शुक्र करने वाले हैं मकर राशि में गोचर। मित्र शनि के घर जाते ही इन राशियों पर होंगे मेहरबान। जाने कौन सी हैं वो भाग्यशाली राशियां। मेरे YouTube पे एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है वो बहुत शुभ फल देने वाले ग्रह हैं। नैसर्गिक तौर पर शुक्र और गुरु ही दो ग्रह हैं जो शुभ हैं। बुध कंडीशनल शुभ होते हैं, अच्छे ग्रह के साथ अच्छा फल करते हैं, खराब ग्रह के साथ खराब हो जाते हैं। और इसके अलावा शनि, राहु, केतु, मंगल ये पाप ग्रह हैं। चंद्रमा कंडीशनल शुभ होते हैं, अगेन वो डार्क हाफ में अच्छा फल नहीं करते, ब्राइट हाफ में अच्छा फल करते हैं। तो शुक्र इकलौते जो शुक्र और गुरु इकलौते दो ग्रह हैं जो शुभ फल करते हैं किसी भी कंडीशन में। लेकिन शुक्र यदि कुंडली में खराब हो जाते हैं तो उसके आपको अच्छे फल नहीं मिलते। ये नहीं है कि नेगेटिव फल मिलेंगे, ये होगा कि उसमें स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो जाती है। और शुक्र की दशा 20 साल चलती है, यह सबसे ज्यादा चलने वाली ग्रह है। कलयुग में शुक्र ही देने वाले हैं क्योंकि ये दैत्य गुरु शुक्र हैं। और तमाम तरह की लग्जरी, तमाम तरह का पैसा, धन धान्य, समृद्धि सारा कुछ शुक्र से आता है। तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन शुभ हो जाती है तो आपको बहुत फायदा होता है, खासतौर पर मटेरियलिस्टिक जो सोच रखते हैं, जिनको वैभव चाहिए, जिनको पैसा चाहिए, जिनको धन चाहिए, जिनको चूंकि शुक्र विपुल धन के कारक हैं, जिनको लग्जरी चाहिए, उनके लिए चीजें जो है वो बहुत अच्छी होती हैं जब शुक्र अच्छे हो जाते हैं कुंडली में। तो शुक्र का गोचर 2 दिसंबर को मकर राशि में होगा। शुक्र इकलौते ग्रह हैं जिनका गोचर 9 राशियों के लिए शुभ होता है। 3 राशियों के लिए गोचर में शुभ शुक्र जो है वो अच्छा फल नहीं करते। इस वीडियो में बताएंगे कि मकर राशि में जब शुक्र जाएंगे तो आपको कैसा फल करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है आपके लिए वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर काफी शुभ होगा क्योंकि शुक्र यहाँ पर राशि के स्वामी हो जाते हैं। अब राशि के स्वामी होकर शुक्र भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। भाग्य स्थान का गोचर यानी कि कुछ ऐसा इस गोचर के दौरान 28 दिसंबर तक ये गोचर रहेगा। ऐसा कुछ आपको मौका मिल सकता है जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि राशि का स्वामी ही मित्र भाव में आकर, ये शनि की राशि है मकर, और शुक्र और शनि मित्र भाव रखते हैं। मित्र भाव में आकर आपके लिए भाग्य स्थान के दरवाजे खोलेगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट आप शुरू करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यहां से शुक्र की दृष्टि पराक्रम भाव के ऊपर रहेगी। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा हुआ नजर आएगा। इन 26 दिनों के दौरान आप निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। पैसे के लिहाज से तो निश्चित तौर पर यह अच्छा हो ही जाएगा क्योंकि ये पैसे का ही कारक ग्रह है और आय का ही कारक ग्रह है। और आपको उसका जो है विपुल धन का कारक ग्रह है, सॉरी। और इसका आपको निश्चित तौर पर बहुत लाभ होने जा रहा है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये गोचर होगा अष्टम भाव में। किसी भी ग्रह का अष्टम का गोचर अच्छा नहीं होता, सिर्फ शुक्र को छोड़कर। शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में आ जाएंगे। जो मिथुन राशि है उसके लिए शुक्र पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र जो 5वें भाव यानी कि यहाँ पर तुला राशि आ गई, उसके स्वामी हो जाते हैं। तो पंचम के अच्छे फल करेंगे निश्चित तौर पर। 12वें भाव के भी स्वामी है, 12वें के भी अच्छे फल कर जाएंगे। अष्टम में बैठे हैं, अचानक से धन लाभ दे सकते हैं। पंचम इजी गेन का भाव है, इजी गेन दे सकते हैं। यदि आप मैरिड हैं, आपकी संतान है, तो संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर आ सकती है। यदि आप सिंगल हैं तो कोई ना कोई लाइफ में आ सकता है। विदेश यात्रा की यदि प्लानिंग कर रहे हैं तो विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। तो ये जो सिग्निफिकेंस है ना शुक्र के, शुक्र रोमांस के कारक हैं। यदि आपकी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है तो इन 26 दिनों में आपको उसके साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है, भले ही आप मेल है या फीमेल है। तो ये शुक्र का फायदा होगा मिथुन राशि के जातकों को। अगली राशि जिसके लिए शुक्र का ये गोचर अच्छा होने जा रहा है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर 5वें भाव में होगा। 5वें भाव का शुक्र का गोचर बहुत अच्छा होता है। 5वें भाव में यहाँ पर देखिए, शुक्र की कन्या राशि, शनि की मकर राशि आ गई है और मकर राशि में बैठकर शुक्र 11वें भाव को एक्टिव करेंगे। ये आपका आय का भाव है। यहाँ पर आपको प्रमोशन मिलती है। 11th हाउस जो होता है वो इच्छाओं का भाव होता है, आय का भाव होता है, वृद्धि का भाव होता है। इस पर शुक्र की शुभ दृष्टि इन 26 दिनों के दौरान आपको आय के बेटर मौके दे सकती है, आपकी प्रमोशन करवा सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। यदि आप सिंगल हैं तो लाइफ में कोई आ सकता है, इस अवधि के दौरान एंगेजमेंट हो सकती है, कोई नया साथी आपको मिल सकता है। यदि आपका साथी ऑलरेडी है तो आपको उसके साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है क्योंकि
जो पंचम भाव होता है वो निश्चल प्रेम का भाव होता है और शुक्र रोमांस के कारक ग्रह हैं। यहाँ पर शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा फल करेंगे, 11th के भी फल करेंगे, धन स्थान के भी फल करेंगे, चूंकि शुक्र धन स्थान के भी स्वामी है। आपके लिए शुक्र भाग्य स्थान के भी स्वामी है। भाग्य स्थान भी एक्टिव हो जाएगा कन्या राशि के जातकों के लिए, आय स्थान धन स्थान भी एक्टिव होगा, पंचम भी एक्टिव होगा, 11th हाउस भी एक्टिव होगा। तो 4 भावों का शुक्र निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा फल करेंगे इस गोचर के दौरान कन्या राशि के जातकों के लिए। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है आपकी तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर कारोबार के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग प्लानिंग बना रहे हैं कुछ खरीदने की, कोई मकान खरीदने की प्लानिंग बना रहा है, फ्लैट खरीदने की प्लानिंग बना रहा है, प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहा है, गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहा है, उनके लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शुक्र चौथे भाव से गोचर करेंगे। इसको सुख स्थान कहा जाता है। तमाम तरह की प्रॉपर्टी लग्जरी इसी भाव से आती है और शुक्र इसके कारक हैं, इन तमाम चीजों के कारक हैं। यहाँ पर शुक्र आकर बैठेंगे। आपकी राशि के स्वामी भी शुक्र हैं। कारोबार वाले भाव को दृष्टि देंगे। यहाँ से कारोबार वाले भाव को दृष्टि देने का मतलब है कि कारोबार में वृद्धि होगी, नौकरी पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। सूर्य आपके लिए अष्टम के भी स्वामी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अचानक धन लाभ की स्थिति भी बनती है, क्योंकि अष्टम जो होता है वो छिपे धन का भाव भाव होता है, अचानक धन लाभ का भाव होता है। तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए काफी अच्छा होने जा रहा है, इसका आपको काफी लाभ मिलेगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है वृश्चिक राशि। अब यहाँ पर देखिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गोचर हो रहा है तीसरे भाव में। तीसरा भाव आपका पराक्रम भाव है। पराक्रम भाव में अच्छे ग्रह का गोचर आपके पराक्रम, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। यहां से शुक्र की दृष्टि जाएगी भाग्य स्थान के ऊपर। इसका मतलब यह है कि लक आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। इस गोचर के दौरान आपको उसका सपोर्ट मिलेगा। यहां पर शुक्र आपके लिए 2 स्थानों के स्वामी बनते हैं। एक है सप्तम, जो लोग कारोबार करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, सप्तम से पार्टनरशिप का कारोबार देखा जाता है। सप्तम से शादी देखी जाती है, यानी कि शादी के लिए के लिहाज से अच्छा है, पार्टनरशिप के बिजनेस के लिहाज से अच्छा है। 12वें भाव के स्वामी शुक्र हैं। विदेश के साथ यदि कोई संबंध है कारोबार का तो उसके लिए अच्छा है। इमिग्रेशन का काम करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो वहां पर चीजें आपको बेटर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी का गोचर जो है वो अच्छा है, सप्तम भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है और सप्तम भाव का स्वामी खुद जो है वो भाग्यस्थान को दृष्टि दे रहा है। पार्टनर से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ सकता है, ये स्थिति रहेगी। अब धनु राशि के जातकों के लिए ये गोचर काफी अच्छा रहने जा रहा है। धनु राशि के जातकों के लिए ये गोचर होगा दूसरे भाव का। दूसरा भाव आपका धन भाव होता है। ये भाव आपके लिए बहुत अच्छा फल करता है शुक्र यहाँ पर आकर, क्योंकि शुक्र विपुल धन के कारक है। जो धनु राशि होती है ना, उसके लिए शुक्र 11वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। यहाँ पर शुक्र की मूल त्रिकोण राशि आय वाले स्थान में है, लाभ वाले स्थान में है, ये वृद्धि का भाव है, ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला भाव है, ये प्रमोशन का भाव है। इस भाव के स्वामी का धन स्थान में बैठ जाना, यानी कि आय स्थान के स्वामी का धन स्थान में गोचर करना निश्चित तौर पर धन के लिहाज से अच्छा है, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से अच्छा है। ये आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छे फल करेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हो जाते हैं। तो छठे भाव के स्वामी का शुभ गोचर में जाना निश्चित तौर पर कर्ज के मामलों में राहत दे सकता है, आपको कोर्ट के केसेस में राहत दे सकता है, और यदि आपको कोई फिजिकल दिक्कत है तो वहां पर आपको राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो निश्चित तौर पर वो है आपकी मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए ये गोचर राशि के ऊपर से होगा। अब यहाँ पर मकर राशि के जातकों के लिए जो है वो शुक्र बन जाते हैं आपके कर्म स्थान के स्वामी। देखिए जो कुंडली बनी हुई है यहाँ पर देखिए कर्म स्थान में शुक्र की तुला राशि आ जाएगी। अब शुक्र तुला राशि के स्वामी है और जाकर राशि में ही बैठ के, यानी कि आपकी अपनी राशि में बैठ के कारोबार के स्थान के स्वामी का आपकी राशि के ऊपर से गोचर करना, आपका मन कारोबार में लगा रहेगा। आपकी इच्छा रहेगी कि मैं ज्यादा काम कर सकूं, इस अवधि में आप ज्यादा काम करेंगे। ऑब्वियसली ज्यादा काम करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छे मिलेंगे। अब यहाँ पर शुक्र जो है वो पंचम स्थान के भी स्वामी हो जाते हैं। ये निश्चल प्रेम का भाव है। अगेन पांचवा इजी गेन है, बुद्धि विवेक है, काम भी आप बुद्धि विवेक के साथ करेंगे, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर एक ऐसे ग्रह का प्रभाव होगा जो पॉजिटिव है, जो रोमांस का कारक है, जो मूड स्विंग का कारक है। तो यहाँ पर आपका मूड अच्छा रहेगा, काम अच्छा करते रहेंगे। यदि आपकी किसी के साथ एंगेजमेंट है या कोई आपके साथ रिलेशनशिप है तो वहां पर आपको उसका अच्छा
उसके साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। यदि नहीं है तो लाइफ में कोई ना कोई आ सकता है। शुक्र सप्तम को भी देख रहे हैं, सिंगल्स के लिए तो शादी के दरवाजे निश्चित तौर पर खुलेंगे ही खुलेंगे। यहाँ पर आपको पंचम के अच्छे फल मिलेंगे, सप्तम के फल मिलेंगे, दशम के मिलेंगे। ये 2 भाव केंद्र के हैं, एक त्रिकोण का भाव है, एक निश्चित तौर पर आपकी राशि है। तो यहाँ पर शुक्र के जो इस गोचर का फायदा मकर राशि के जातकों को भी काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर 12वें भाव में होगा। 12वां भाव इकलौता ऐसा शुक्र इकलौते ऐसे ग्रह हैं जिसको 12वें जाने का दोष नहीं लगता। अन्य कोई भी ग्रह 12वें जाता है तो उसके फलों की हानि हो जाती है, लेकिन शुक्र के फलों की हानि नहीं होती। इसका कारण यह है कि जो काल पुरुष की कुंडली होती है वो मेष लगन की होती है, और मेष लगन की कुंडली में 12वें भाव में शुक्र की उच्च राशि आ जाती है। इसके कारण शुक्र को 12वें का दोष नहीं लगता। 12वें में बैठे शुक्र आपके छठे भाव को दृष्टि देंगे, कर्ज के मामलों में राहत दे सकते हैं, कोर्ट के मामलों में राहत दे सकते हैं, आपको हेल्थ संबंधित यदि कोई समस्या है वहां पर राहत दे सकते हैं। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए शुक्र योगा कारक ग्रह है, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र चौथे भाव के स्वामी हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए चौथे भाव में शुक्र की वृषभ राशि है और शुक्र हो जाते हैं भाग्यस्थान के स्वामी। तो जब योगा कारक ग्रह भाग्यस्थान का स्वामी ग्रह आपके लिए शुभ गोचर में चला गया तो भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। चूंकि चौथे भाव का भी स्वामी है शुक्र, तो निश्चित तौर पर यदि आपकी प्लानिंग कोई प्रॉपर्टी खरीदने की है, कोई एसेट बनाने की है, वो एसेट आपकी गाड़ी के रूप में हो सकती है, फ्लैट के रूप में हो सकती है, मकान के रूप में हो सकती है, तो निश्चित तौर पर यह समय अच्छा है आपके लिए। आपको निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। विदेश से संबंधित कोई कारोबार करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। विदेश से संबंधित जिनका कारोबार है, कोई इमिग्रेशन का काम कर रहा है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहा है, कोई करेंसी का काम कर रहा है, उन सारे लोगों के लिए ये जो शुक्र का गोचर निश्चित तौर पर अच्छे फल लेकर आएगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है मीन राशि। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि होती है। शुक्र इस राशि के लिए 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो जब शुक्र का गोचर आपके लिए 11वें भाव में होगा तो ये आय स्थान का भाव है। यहाँ से आय देखी जाती है, इच्छाएं देखी जाती हैं और आपकी प्रमोशन देखी जाती है। निश्चित तौर पर ये शुक्र के गोचर के ये 26 दिन आपके लिए इन चीजों के लिहाज से अच्छे रहने वाले हैं। शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, सीधा पंचम को दृष्टि दे रहे हैं। पंचम बुद्धि विवेक है, पंचम आपका संतान भाव है, पंचम आपका निश्चल प्रेम का भाव है। यदि सिंगल हैं तो इस अवधि में कोई मिल सकता है। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इस अवधि में अच्छा समय बिताने का मौका उसके साथ मिल सकता है। संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर आ सकती है। यदि संतान होने वाली है तो निश्चित तौर पर बिना किसी बाधा के संतान आ जाएगी। तो ये चीजें जो हैं वो होंगी मीन राशि के जातकों के लिए। जो मीन राशि के जातक है उनके लिए शुक्र पराक्रम भाव के भी स्वामी है। तो यहाँ पर आप कोई भी फैसला करेंगे पूरे पराक्रम के साथ करेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ नजर आएगा। शुक्र यहाँ पर अष्टम के स्वामी बनते हैं। अष्टम भाव अचानक धन लाभ का भाव होता है। अचानक धन लाभ का जो भाव है उसका स्वामी आय भाव में चला गया तो निश्चित तौर पर अचानक पैसे का कहीं से आगमन भी बनता है। तो ये मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस गोचर का फल रहेगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन वीक है तो आपको शुक्रवार के दिन गऊ की सेवा करनी चाहिए। गऊ की सेवा के रूप में आप आटे का पेड़ा डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं या फिर चारा डाल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। यदि आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट दीजिए या कहीं ना कहीं सरप्राइज विजिट पे लेके जाते रहिए। जो आपकी वाइफ होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, यानी कि वो शुक्र है आपके लिए। तो निश्चित तौर पर यदि वो खुश रहती है तो आपको शुक्र के उसके अच्छे फल मिलते हैं। ओम शुक्राय नमः ये बीज मंत्र है, इसका जप कर सकते हैं। 108 बार दिन में करते हैं, एक माला ही करते हैं मॉर्निंग में, तो इसके भी आपको निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने इर्द गिर्द थोड़ी सी सफाई रखिए। शुक्र जो है वो लग्जरी के कारक हैं, वो सफाई पसंद है। तो आपके इर्द गिर्द सफाई हो, परफ्यूम आप अप्लाई करके रहें तो निश्चित तौर पर आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।